बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में आज इंतखाबात से मुतालिक जो मामला था, उन पर जो दरख्वास्तें पीटीआई ने दोबारा दायर की हुई थी, उनकी आज समाअत थी। लेकिन उस समाअत से हट के आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें एक दो रुकनी बेंच नहीं बल्कि दो जज साहिबान का फ़ैसला आया, जिसमें यह कहा गया कि ये इलेक्शन से मुतालिक जो 1 मार्च को फ़ैसला दिया गया था वो 4 जज साहिबान ने मुस्तरद कर दिया है। यानी जो फ़ैसला 1 मार्च को आया था पीटीआई के हक़ में, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर कराए जाएं, आज एक नया फ़ैसला सामने आया है। इख्तलाफी फ़ैसला है अगरचे वो, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि ये अक्सरियती फ़ैसला है, ये 4 जजों का है और इसके तहत जो असखुद नोटिस की कार्रवाई है वो भी ख़त्म हो जा रही है। और इसके अलावा जो दरख्वास्तें हैं ये भी डिसमिस की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट से रिजू किया जाए। ये दो का और 4 का या 4 और 3 का ये क्या रेशो है, ये हमें बताएंगे अदील सरफराज, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे रिपोर्टर हैं। अदील, ये क्या कहानी क्या है, पहले ये रेशो तो ज़रा समझाइए। अच्छा कामरान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी पता है कि आज बेसिकली फॉलो अप था जो केस आज समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था। इससे कबल गुज़िश्ता माह 1 मार्च को चीफ जस्टिस ने एक आज खुद नोटिस लिया था और काफ़ी कंट्रोवर्सीज उस वक्त भी उन्होंने भी जन्म लिया था। और उस आज खुद नोटिस के ऊपर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की थी। बेंच टूट गया था, 2 जजेस को निकाल कर 2 मज़ीद जजेस को ऐड किया गया था। फिर 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला किया और उस 5 रुकनी बेंच ने 3 और 2 की शरह से फ़ैसला किया। यानी 3 जजेस ने कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को हिदायत दी गई और 2 जजेस ने उस आज खुद नोटिस को मुस्तरद किया और साथ उन्होंने अपने उस नोट के अंदर जो अक़लियती नोट था, उस नोट के अंदर ये भी कहा था कि जो 2 फाजिल जजेस जिनको बेंच से निकाल दिया गया है, अलहदा कर दिया गया है, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, वो उनकी राय से इत्तेफाक करते हैं और जो फ़ैसला है यानी जो अब उस वक्त खैर उन्होंने सिर्फ यहाँ तक बात की थी। आज दिलचस्प तौर पे टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कामरान साहब, आप हमसे बहुत पहले से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। आज एक तकरीबन अरसा गुजर चुका है उस फ़ैसले को आए हुए और आज सुप्रीम कोर्ट में एक नया केस समाअत के लिए मुकर्रर था, एक नया बेंच था। मामला गो के उससे ही रिलेटेड था। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने एक दरख्वास्त दायर की कि जो आपने फ़ैसला दिया उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर की जा रही है, 8 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है। यानी पीटीआई ने ये दरख्वास्तें दी कि 1 मार्च का जो फ़ैसला आपने दिया हुआ है उस पर अमल कराएं, इलेक्शन करवाएं। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने भी इसमें डायरेक्टली ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं दायर की कि आपके फ़ैसले की खिलाफ वर्जी हुई है। उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त दायर की है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला अपना किया है 8 तारीख का जो शेड्यूल दिया अक्टूबर का, वो आइन से निराफ है। उसके ऊपर आज चीफ जस्टिस ने हफ्ते को ये दरख्वास्त दायर हुई और चीफ जस्टिस ने एक आज सुबह ही बेंच तश्कील दिया, 5 रुकनी लार्जर बेंच, और उसको आज ही दोपहर 2 बजे समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया। और समाअत के दौरान दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि पीटीआई के वकील हैं उनसे ये इस्तफ़सार किया कि आप किस फ़ैसले को यहाँ पर लेकर आए हैं, क्या आप कह रहे हैं कि किस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैं 1 मार्च के फ़ैसले की बात कर रहा हूँ। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या वो अदालती फ़ैसला है जिसको आप यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं। बेसिकली उनका इशारा यही था कि वो फ़ैसला नहीं था। उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो फ़ैसला 4-3 से वो एक अक़लियती फ़ैसला है। बिल्कुल, यानी इलेक्शन कराने का जो फ़ैसला जिसे हम ये कह रहे थे कि 3 जजों ने कह दिया है वो अब वो अक़लियती है, वो अक़लियती फ़ैसला है। और अक़लियती फ़ैसला वो था जिसमें हम 4 जजेस ने मुस्तरद कर दी थी सो मोटो की प्रोसीडिंग्स। अब दिलचस्प बात यह है, ये जब उन्होंने कहा तो चीफ जस्टिस उनकी दाईं जानिब बैठे थे। उन्होंने अली ज़फ़र को एक मुखातिब करते हुए कहा कि देखें, जज साहब का इशारा शायद इस जानिब है कि किन के दस्तखत थे, किन के दस्तखत नहीं थे। और उन्होंने यहाँ पर एक और बात बड़ी अहम कही जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है अब आइंदा आने वाले दिनों के लिए। उन्होंने कहा कि ये जो हम आज केस सुन रहे हैं इसके अंदर सिर्फ एक पहलू है, अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाना। वो सिर्फ एक पहलू है, अदालती फ़ैसले की खिलाफ वर्जी एक पहलू है। बुनियादी चीज़ ये है कि आइन के तहत हमने ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या इतना लंबा गैप दे सकता है इंतखाबात की तारीख में, जो 30 अप्रैल से सीधा 8 अक्टूबर तक वो लोग गए हैं। क्या आइन में इस बात की गुंजाइश है या नहीं।
तो आप यहाँ पर वो बात समझ रहे हैं कि चीफ जस्टिस बुनियादी तौर पर उस तरफ जा ही नहीं रहे कि हमारे अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि इस बात का उनको भी इदराक है कि शायद ये नोट आने वाला है, ये 2 जजेस का फैसला आने वाला है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पास तो चीफ जस्टिस के पास ही होती हैं और उनको शायद मालूम था कि अंदरूनी खाना इस तरह का मेरे खिलाफ कोई मामला चल सकता है। उन्होंने पहले ही अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया, तो मामला अब काफ़ी दिलचस्प हो गया। अदील ये बताइए कि ये फ़ैसला अभी हमने पढ़ा 28 सफ़ात पर नाज़रीन, ये मुश्तमिल इख्तलाफी फ़ैसला जिसे कि अक्सरियती फ़ैसला कहा जा रहा है या बनाया जा रहा है या समझा जा रहा है या समझाया जा रहा है, अक्सरियती फ़ैसले के तौर पे 28 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और इसके अंदर जो रीज़न्स दी हुई हैं जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, वो रीज़न्स भी बहुत दिलचस्प भी हैं और बहुत ही आई ओपनिंग भी हैं, आई ओपनर हैं मैं कहूँगा। वो इस लिहाज से, वो इस तरह से कि इसमें उन्होंने चीफ़ जस्टिस का जो सो मोटो का इख्तियार है, अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार, उसको उन्होंने बहुत मैं अगर स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ तो उस इख्तियार को उन्होंने लताड़ा है। और किन अल्फाज में अदील, क्या अल्फाज हैं ज़रा बताइए ना। अच्छा, मैं अब उस तरफ आता हूँ। इसमें उन्होंने ये कहा है कि अवामी एतमाद की बहाली के लिए चीफ जस्टिस के वन मैन शो के इख्तियार पर नज़र सानी लाजमी है। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करने की ज़रूरत है और पूरी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक चीफ जस्टिस के फैसले पर नहीं छोड़ा जा सकता। और साथ वन मैन शो न सिर्फ फरसूदा बल्कि एक बुराई की मानंद भी है और चीफ जस्टिस का वन मैन शो जदीद जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ भी है। यहाँ पर फाजिल जजेस हमें जमहूरियत का राग भी सुना रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अदालत का दायरा इख्तियार आइन तय करता है, ना कि जजेस की ख्वाहिश और आसानी करती है। उन्होंने ये भी कहा है जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि अदालती दायरा इख्तियार केस की नोयत तय करती है, ना कि उससे जुड़े मफादात। जजेस की ख्वाहिश गालिब आए तो सुप्रीम कोर्ट साम्राज्यी अदालत बन जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि इसी नोयत के अल्फाज जस्टिस मंसूर अली शाह माजी में अपने कुछ फ़ैसलों में कर चुके हैं और एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा था, मैं इफ़ आई रिमाइंड इट करेक्टली, उन्होंने कहा था कि जज जो है वो बादशाह नहीं होता। तो आज वही लैंग्वेज जस्टिस मंसूर अली शाह का ये एक पैटर्न है, वो इस तरह के जो लैंग्वेज है वो इस्तेमाल करते हैं। ये जो वन मैन शो और चीफ जस्टिस के इख्तियार के ऊपर वन मैन शो कहना और रिपीटेडली कहना, तो ये वैसे मुझे तो इस पूरे उसमें से ना फ़ैसले में से एक वो जजों के दरमियान जो एक वो फूट पड़ जानी है और लॉबी और तफरीक, और मुझे तो उस किस्म की कोई स्मेल जो है ना वो आ रही है। गाटे से पकड़ लिया सर। तो बुनियादी तौर पे हुआ ये है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, आपको याद होगा कुछ हफ्ते कबल एक मामले के ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया था, हमने वीडियो भी की थी उसके ऊपर, जी, बेंच बनाने के बेंचेस की तश्कील, और उन्होंने ये बात कही थी और तहरीरी तौर पे उसको कहा था कि बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जो है वो कैसे किसके पास है और क्यों कर ऐसे बेंच बनाए जाते हैं। और हमारे सामने जो स्पेशल बेंचेस हैं उनकी बुनियादी तौर पे उन्होंने बात की थी कि स्पेशल बेंचेस क्या होते हैं, मुझे इनका मतलब नहीं समझ आता। और इस तरह के कुछ इंतज़ामी किस्म के जो इख्तियारात हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं चीफ जस्टिस की, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सख्त सवालात उठाए थे। और मुझे तो आज माज़रत के साथ अगर ये मेरी बात किसी को बुरी भी लगे, लेकिन उसकी दूसरी किस्त लगती है ये जो आज का फ़ैसला है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो उस दिन कहा वो आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल रिपीट कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की जजेस की आपसी जो रंजिशें या चपकलिशें हैं, सर ये अब ढकी छुपी नहीं है। अब पहले कहा जाता था लाइक माइंडेड जजेस, चीफ जस्टिस उमर, मैं अब नाम भी ले सकता हूँ, जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, इनके ऊपर एक इल्ज़ाम दिया जाता है। शायद काफ़ी हद तक वो बात ठीक भी हो कि ये लाइक माइंडेड होंगे, लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस आज जो फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल दे रहे हैं, इसको देख के तो ये लगता है कि दूसरी जानिब अब लाइक माइंडेडनेस थोड़ी ज़्यादा गालिब आ गई है और जो बात एक जज कह रहा है वो अब दूसरे दो जजेस उसको इंडोर्स कर रहे हैं और इस तरह इंडोर्स कर रहे हैं कि एक प्रैक्टिस हो रही है। आपने एक फ़ैसला दे दिया है, उस फैसले के ऊपर जो है वो दीगर जजेस ने अपनी राय दे दी है, आपने अपनी राय दे दी है, मामला ख़त्म हो गया है। अब एक नई पिटीशन आई है और आप टाइमिंग जो मैंने पहले बात की कि क्या लाजमी था कि आज के ही रोज़ इसको रोका रखा, और बड़ा अर्जेंट हुआ ये भी, आप देखिए कि आधे घंटे की फैसले का आना और फिर फ़ौरन ही बेंच तश्कील दे के ये कहना कि जी हमने नोटिस जारी कर दिए, आज ही 2 बजे समाअत होगी। यानी मेरा ख्याल है कुछ शायद 1 या 2 घंटे का मेरा ख्याल होगा। ये जो मैंने खबर ये ब्रेक की थी वो की थी तकरीबन 1:07 या 8 मिनट पर, और मैं तो फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में था और मेरे लिए ये मुश्किल था कि मैं टाइमली सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊं इससे केस की समाअत के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी जल्दी में ये मामला शायद
वो जो पहले मैंने आपको कहा कि मालूम पड़ चुका था कि इस तरह का कुछ आने वाला है, तो इन्होंने अपनी तैयारी की और जजेस जो है ना वो उनकी आपस में एक म्यूज़िकल चेयर चल रही है कि मैं कुर्सी छिकाऊंगा तू छिकेंगा, इस तरह का मामला चल रहा है। अब देखें आगे किस तरफ जाता है। बिल्कुल जी। अगर जुडिशरी में वैसे तो ये लॉबिंग वगैरह और ये फ़िरकाबाजी और ये ग्रुपिंग जो है हर इदारों में होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, अदलिया में, एक आइनी इदारे में अगर इस किस्म की बातें होने लगें कि जहाँ पर के तफरीक हो, जजों की आपस में जो है वो धड़ेबंदी हो और जजेस के ऊपर लेबल लगाया जाए कि ये फ़लाँ पोलराइजेशन हो, मैं जिसे कहूँ अगर दूसरे लफ्ज़ों में, तो अगर किसी जज पर कोई इस तरह का लेबल लगे तो ये किसी एक जज पर ही चाहे क्यों ना हो, वो अदलिया के लिए बहुत नुकसानदेह होता है और पूरे इदारे के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक जज का मामला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जज हैं, इधर वाले भी और उधर वाले भी, राइट वाले भी, लेफ़्ट वाले भी, नॉर्थ पोल वाले भी और साउथ पोल वाले भी। ये बुनियादी तौर पर ये ख़तरनाक बात है जो कि नहीं होनी चाहिए। उसमें मैं अगर कोट कर सकूं तो अभी पिछले ही दिनों मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में, पब्लिक प्रोसेशन था, अवामी जलसा था, जिसमें उन्होंने 2 सिटिंग जज साहिबान अदालत के जो इस वक्त भी मौजूद हैं, बल्कि हम नाम ले देते हैं क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड एक बात है, कौन थे जी? जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी। इन दोनों की तस्वीर उन्होंने वहाँ पर दिखाई और जिसमें उनका कहना यह था कि वो बाकायदा तनकीद कर रही थी, यानी उनकी अवामी जलसे में तस्वीर दिखा के वो उन पर तनकीद कर रही थी कि ये जज जो हैं ये बाइस्ड हैं, इनकी वजह से हमें मुस्लिम लीग को, नून को नुकसान हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे हैं। तो ये इस किस्म की जो लेबलिंग है, चाहे मैं कह रहा हूँ कि वो एक जानिब से हो, दूसरी जानिब से हो, राइट विंग से हो, लेफ़्ट विंग से हो, ये नहीं होनी चाहिए। बहुत ख़तरनाक बात है और आज जो हमने जिस फ़ैसले पे हमने तबसरा किया है, अदील ने बड़ी डिटेल के साथ जो आपको बताया, ये बहुत ख़तरनाक बात है और अदलिया की आज़ादी पर, इंसाफ की फराहमी के निज़ाम पर इसके मैं समझता हूँ कि दूर रस नताइज मुरतब होंगे। शुक्रिया।